अब क्या करने वाले, क्या चाहते हैं आप? हम यही करना चाहते हैं कि जब हमारा नपिया या तो नहीं जौने कलम से कटल बा वो कलम से हमके भारत से निकाले किया जा, और नहीं उसके बाद तीसरा घाट क्या है, हत्या करना जरूरी है हमको मौके। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मैं रिपोर्टर राकेश। अभी मैं मौजूद हूँ अपने स्टूडियो पे और मेरे सामने बैठे हुए हैं चाचा जी जो बहुत ही पीड़ित हैं। ये गोरखपुर जनपद के तुरकोलिया ग्राम सभा के निवासी हैं। और आपका थाना कौन सा पड़ता है? पीपीगंज थाना के अंतर्गत तुरकोलिया ग्राम सभा है, वहीं के निवासी हैं। ये कई बार मतलब हम लोगों से संपर्क किए, एक बार इनका वीडियो भी बनाया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आइए पहले इनके विस्तार से कुछ कागजात हमको दिए हैं, इस कागजातों के आधार पे इनका पूरा विवरण बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं पहले, फिर उसके बाद इनसे खुद जानते हैं क्या परेशानियाँ इनको हैं। तो ये एक मेरे हाथ में लेटर है इनका, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री शासन प्रशासन लखनऊ। इनका विषय ये था कि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भूमि पर कब्जा दिलाने के संदर्भ में इनके साथ बहुत ही बड़ा, एक तरह से बोला जाए तो फ्रॉड हुआ है और अपराध हुआ है। और ये पूरी तरह से पीड़ित हैं सरकारी नीतियों और राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग के एक लेखपाल जी थे आफ्ताब आलम करके, जो इनको सरकार द्वारा मिली हुई ज़मीन के संदर्भ में करीबन 24 वर्षों से मुकदमा लड़वा रहे हैं और दबंगई के बल पर, पैसों के बल पर दूसरे के पक्ष में फैसला देते चले आ रहे हैं। और ये चाचा जी यहाँ से नहीं लखनऊ तक भी सफ़र कर चुके हैं और कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है। और जिससे परेशान होकर के कहीं से सूचना मिली तो हम लोग के पास बार बार आने के, मैंने बार बार आ रहे थे, तो एक बार हमने इनको अभी जल्द ही भेजा था तहसील दिवस में गोरखपुर कचहरी, लेकिन वहाँ पर भी इनका पत्र नहीं लिया गया। तो पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं और उसके बाद फिर इन्हीं से सुनते हैं कि कब से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। तो इस लेटर में ये लिखा हुआ है, सविनय निवेदन है, प्रार्थी चैतू सना बदरी, ग्राम निवासी रामनगर तुरकोलिया गोरखपुर के अनुसूचित जाति के निवासी हैं। प्रार्थी को सरकार द्वारा चलाए गए योजना के भूमिहीन को भूमि आवंटन किया गया था। जैसे सरकार द्वारा उस समय अनुसूचित जातियों को जो भूमि आवंटित की जाती थी, तो उसी के तहत इनको भूमि आवंटन किया गया था। और साथ में खतौनी में नाम चढ़ाकर खतौनी प्रार्थी को दिनांक 17/12/1999 आदेशानुसार श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर गोरखपुर धारा 112/134 जफ के अंतर्गत ग्राम तुरकोलिया पचवारा परगना हवेली तहसील सदर गोरखपुर के आधार 521/1158 रकबा 0.057 हेक्टेयर ग्राम प्रति से नवीन प्रति का इंतखाम खारिज होकर चैतुसाना बदरी ग्राम निवासी का नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो गई। परंतु ये श्रीमान आफ्ताब आलम लेखपाल सदर द्वारा मूल रूप से सुविधा शुल्क रुपया 10,000 न मिलने के कारण मूल पत्रावली आदेशा उप जिलाधिकारी महोदय सदर दिनांक 17/12/1999 के आदेश को सदर गोरखपुर धारा 122-134 यफ के अंतर्गत कोर्ट में बदल दिया। लेखपाल जी ने इनके आदेश को ही बदल दिया और प्रार्थी लेखपाल आफ्ताब आलम पर मुकदमा कर दिया, जिसका तारीख चल रहा है, अभी भी चल रहा था, फिलहाल अभी नहीं चल रहा है। ये तभी का लेटर दिखा रहे हैं हमको। मूल रूप से अब खतौनी में पुत्री भी भूमि दर्ज कर दिया, जो आज वर्तमान में खतौनी पुत्री की भांति है, जो मूल पत्रावली के धारा 33/39 न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर वाद संख्या 84/27/11/2012 रिपोर्ट लेखपाल बनाम चैतू आदेश हुआ कि अराजी संख्या 52/1158 रकबा 0.057 हेक्टेयर से चैतू पुत्र बद्री का नाम खारिज करके उक्त भूमि ग्राम समाज नवीन प्रति के खाते में
पूर्व की भांति अंकित करके अभिलेख दुरुस्त हुए, जिससे इस लेखपाल द्वारा कथित घटना करने हेतु प्रार्थी बहुत ही दुखी है। भूमिहीन को भूमि सरकार द्वारा न्यायालय कोर्ट को झूठा ठहराते हुए लेखपाल द्वारा एक गरीब का छीना है। भूमि जो अन्याय है, प्रार्थी फरियाद चाहता है, दर दर भटक रहा है। जो एक बार भिक्षा मिल जाए भूखे गरीब को तो सरकार द्वारा भिक्षा वापिस हो जावे। अतः आप सभी श्रीमान जी से विनम्र एवं प्रार्थना है, इस गरीब को न्याय दिलाते हुए भूमि वापस कराया जाए। तो जैसे इनका ये लेटर देखने के हिसाब से मामला समझ में आ रहा है कि सारा खेल लेखपाल जी का है। आप देख सकते हैं पत्रावली के माध्यम से ये पेपर में भी गजट करवा चुके हैं, पेपर में भी कई बार इसका गजट हो चुका है। और आइए बताते चलें कि लेखपाल किस आधार पे इनका पट्टा निरस्त करा दिया। क्योंकि ये आवंटन इनके नाम पे ज़मीन हुई थी, लेकिन लेखपाल जी को जब आदेश हुआ इनके ज़मीन को नापने के लिए तो वो पहुंचते ही 10,000 रुपये की मांग की है। और एक आदेश पत्रक मेरे हाथ में है। इस आदेश क्या आदेश करवाए थे जो झूठी घटना को अंजाम दे करके इनको एक आदेश करवा करके इनके नाम से पट्टा निरस्त करवा दिया गया। और जिस पार्टी से उनको पैसा मिला उस पार्टी के नाम में पट्टा करवा दिया गया। इसके बाद इनको धमकाना भी स्टार्ट हो गया। तो ये विवेचना में एक पत्रावली प्रस्तुत की है, ये भी जिसमें लिखा गया है, बाद में चेतु दिनांक 24 जुलाई 2014 को कायमी प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 27 नवंबर 2012 निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है। कायमी प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि कायमी दाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश दिनांक 27 नवंबर 2012 को पारित किया गया है। हल्का लेखपाल द्वारा असलियत के तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 12 दिसंबर 2011 को गलत आख्या प्रेषित की गई, जिसकी स्वीकृति दिनांक 27 नवंबर 2012 को किया गया है। कायमी दाता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। गाटा संख्या 521/1158, रकबा 0.057 हेक्टेयर, ग्राम सभा के नवीन प्रति के खाते में भूमि थी। उप जिला अधिकारी सदर गोरखपुर के आदेश दिनांक 27 दिसंबर 1999 द्वारा धारा 122B4F का लाभ देते हुए वादग्रस्त अराजी पर कायमी दाता का नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जिस पर कायमी दाता का कब्जा दखल है। कायमी दाता को संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार प्राप्त हो गया है, परंतु गलत आख्या के आदेश दिनांक 27 नवंबर 2012 को पारित हुआ है। जानकारी की तिथि से कमी प्रार्थना पत्र अंदर मियाद कानून दाखिल की गई। धारा 5 कानून मियाद का लाभ प्रदान करते हुए कायमी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए, एक पक्षीय आदेश निरस्त किया जाए, जिसमें कायमी दाता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। हल्का लेखपाल द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2011 को आख्या प्रेषित की गई है। अराजी संख्या 521/1158, रकबा 0.057 हेक्टेयर को धारा 122B4F के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है, जिस पर आवेदक चैतु पुत्र बद्री का कब्जा मौके पे अनुरूप सही नहीं है। प्रश्नगत आरजी पर आवेदक का भी कब्जा दखल नहीं था और न है। ये जो आदेश किए हैं ये हमारे लेखपाल श्रीमान आफ्ताब आलम द्वारा दिया गया है, जबकि जब से ज़मीन पट्टा हुई तभी से ये वहाँ पे वास्तविक रूप से कब्जा थे, आज भी कब्जा हैं और आज उसी ज़मीन के लड़ रहे हैं। और फिर आइए आपको आगे बताते चल रहे हैं। आवेदक ग्राम सभा जसवल, तहसील कंपीरगंज, जिला गोरखपुर का निवासी हैं। उक्त अराजी को नवीन प्रति के खाते में दर्ज किए जाने हेतु आख्या प्रेषित किया गया है। दिनांक 27 नवंबर 2012 को आदेश पारित किया गया। कायमी दाता द्वारा अपने वास्तविक कब्जा के संबंध में कोई अभिलेख दखल नहीं किया और कायमी दाता द्वारा कालबाधित कायमी प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें देरी के स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कायमी प्रार्थना पत्र आधारहीन, बलहीन, अपोषणीय और अति कालबाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। ये हमारे आफ्ताब आलम जी का अपने मनगढ़ंत कथित तौर पर लिखित आख्या प्रेषित किया गया, जो बिल्कुल रूप से सही रूप से गलत है। ये 100 में 100% ये उनके द्वारा गलत आख्या प्रेषित किया गया कोर्ट में अधिकारी के सामने, जहाँ तक कि न ये कभी कोई लेटर दिए हैं
और ना ही कोई आख्या ये प्रेषित किए हैं और ना ही कोई भी बयान दिए हैं। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ लिख करके लेखपाल ने अपने स्वयं उनको कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश किए, जबकि उस रिपोर्ट पेश करने में इनका कोई भी हाथ नहीं था। इसलिए एक लेखपाल की वजह से इनकी सारी ज़मीनें बिक गईं। ज़मीन बेच करके 20 सालों से मुकदमा लड़ा इन्होंने। आज दाने दाने को मोहताज हैं। इनकी 4 बेटियां भी और 1 लड़के भी हैं, सब भूमिहीन हो गए और ये बहुत ही पीड़ित हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके उन अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, जिससे ऐसे प्रवृत्ति के अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे और कोई परेशान न हो। और इसी तरह से छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं, छोटे जो लेखपाल होते हैं, इन्हीं की वजह से एक बड़े घटने का रूप ले लेता है और बाद में वही सारा दोष बड़े अधिकारियों के ऊपर चला जाता है कि आप लोग कहाँ थे। लेकिन क्या करें, बड़े अधिकारियों का भी कोई दोष नहीं होता है, सरकार के भी कोई दोष नहीं होती है। दिक्कतें होती हैं नीचे लेवल पे जो रिपोर्ट और विवेचना करके पेश करते हैं। अगर ये अगर अपना काम सही ढंग से करते हैं तो शायद घटनाएं न होती और लोग परेशान न होते हैं। आप बताइए, अगर गवर्नमेंट भूमि आवंटन करके कैसे वापस ले सकती है? और ये इन लोगों का काम था जानवरों की खाल निकालना, और उसी के तहत भूमिहीनों को, अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को ज़मीन आवंटित की थी। उस ज़मीन पे कहीं न कहीं अमिताभ आलम की नज़र गड़ गई और मोटे रकम के चक्कर में गलत रिपोर्ट लगा करके इनसे ज़मीन छीन ले गई और ये इनके बिना अनुमति के अपनी तरफ से सारी बयानबाजी लिख करके पेश किया गया, जबकि इनमें इनका कोई हाथ नहीं है। चाचा, आपका पूरा परिचय? हमारा परिचय यही है कि कौन समय वो रहल कि मिलल और कौन समय यार के छोड़ लेल गई। भिक्षा पट्टा एक होता है। भिक्षा आपका पूरा नाम क्या है? चैतू। आपका कहाँ घर है? तुरकोलिया ग्राम सभा। तुरकोलिया ग्राम सभा। हाँ। आप कितना दिन से यह मामला में पीड़ित बैठे? जब पट्टा मिला तो 30 वर्ष हो गए, 24 वर्ष भाई, 20 वर्ष से हम मुकदमा में बाटी। हमारे पास असर ना बा। अब सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जौने कलम से हमें ये लिखित घटल, वो पट्टा वही कलम से भारत से निकाली कर दिया जाए। काहे कि गरीबों को जब सताया जाता है तो मौके पर गरीब को सहन नहीं होता है, इसलिए मैं हत्या मंजूर किया हूँ, दो रास्ता मंजूर किया हूँ। इसमें एक कागज़ मिला है जो आपका बहस हुआ था, तो ये बहस शायद कौन सा तारीख में था? रुकिए हम ज़रा देख लें, 1 मिनट। आपको 8 अप्रैल 2019 को दिन सोमवार को आपके फाइल की बहस थी, तो क्या आप उस टाइम मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। 6000 में सरकारी वकील खोजल रहना। हाँ, 6000 में। आप खोजे थे? नहीं, पंचगावा का उदयराज खोजे थे। अब पैसा कौन दिया? हम दिए थे। 6000 रुपये आप दिए थे? हाँ। वकील को? हाँ। तो आपको जब कोर्ट में पेश किया गया तो हाँ। आपसे क्या सवाल किया गया? हमसे कुछ नहीं पूछा गया। कुछ पूछबे नहीं की? पूछबे नहीं कैला। और फैसला सुना दिया गया? फैसला सुना दिया गया। ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश के कोर्ट की। अगर अब गरीब करे तो भरोसा किस पे करे? प्रशासन पे करे, कोर्ट पे करे, हमारे न्यायिक अधिकारियों पे करे, तो करे आखिर किस पे करे? इसके तौर पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस कागज़ों के आधार पे फैसला सुना दिया जाता है। हम निपट हुआ आदमी हैं। आपसे कुछ नहीं पूछा? नहीं, पूछा नहीं गया। आपको फैसला बताया गया कि क्या फैसला हुआ है? नहीं बताओ गया। कागज़ थमा दे गए, जा घरे। जब कागज़ दे करके आपको भेज दिया? हाँ, कागज़ दे के हमें भेज देना। तो अभी आप पिछले शनिवार को आप संविधान दिवस में गए थे? हाँ, संविधान दिवस में गए। तो आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, हमारा कागज़ नहीं पकड़े। कागज़ पकड़े लेकिन देख लिए, उसके बाद हमको वापस कर दिए, जाओ तुम्हारा पट्टा निरस्त हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसे पूरा राजस्व विभाग लिप्त है। बताइए, गरीब की छोटी सी दुनिया उजाड़ के आपको कितना बड़ा रकम मिला होगा, आप कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। और कहीं ये आज आइए नहीं की जुबानी सुनते, इतने परेशान हो चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने पे आ गए हैं। लेकिन आइए इनके जुबान से आप अब क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप? हम यही करना चाहते हैं कि जब हमारा नपीजा या तो नहीं, जौने कलम से कटल बा
वो कलम से हमके भारत से निकाले किया जा। और नहीं उसके बाद तीसरा घाट क्या है, हत्या करना ज़रूरी है। हमको मौके पर हत्या कर सकते हैं। हम अपना माहौल बना कर रख दिए हैं झोंपड़ी में। 4 डिसमिल जो मिला है आवास, उसका नाम आवास हड़ोरी खाल निकाले वाला, मैं जात का चमार हूँ। तो जैसे कि लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाया है कि आप उस ज़मीन पे ना कभी कब्जा थे ना कब्जा हैं, क्या सही है? ऐसा है कि शिवराज नहीं होता तलगु नहीं होता, अलगुन होता तो बदरी नहीं होता, बदरी नहीं होता चैतू नहीं होता, चैतू नहीं होता तो लाल जी नहीं होता है। ये कहाँ से भाई? तो हम कब्जा जब से रही, आज के डेट में हम कब्जा से दखल हो गई नहीं। आज कब्जा से दखल? हाँ, कब्जा दखल बेदखल। लेकिन एक शर्त है कि बपनसी में हमारा 3 फुट चौड़ाई और कई फुट लंबाई बपनसी में बचा है। खाली वही बचा? सारी देश हमारा बिक चुका है। किस उद्देश्य से आप बेचे हैं सारी ज़मीनें? हाँ, आखिर काहे के लिए सारी ज़मीनें आप बेच? मुकदमा में। खाली मुकदमा लड़ना? खाली मुकदमा में। अगर मुकदमा के पहले सूपा चलनी बिकल हो तो ओकरे पहले के सूपा चलनी बिकल हो तो हम जिम्मेदार बाँटी, नहीं मुकदमा के अंदर बिकल हो तो आप आलम जिम्मेदार बाँटें। हम तो आज तक पढ़ते सुनते ये चले आ रहे थे कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज सत्यता देख भी लिया गया कि कानून कितनी अंधी है। हर कागजात मौके पे, अगला आज से नहीं जब से पट्टा नहीं हुआ, इनके पूर्वज से उस मौके पे कब्जा रहे हैं, कब्जा हैं भी अभी, लेकिन अब जाके एक लेखपाल की वजह से इनका कब्जा दखल किया गया। अतः मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश शासन से, राजस्व विभाग से, कि ऐसे छोटे छोटे मामलों को दरकिनार न किया जाए, संज्ञान में लेकर के उचित विवेचना करके उचित कार्रवाई करने का कार्य किया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट कर्मचारियों को के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे गरीबों की ज़िंदगियां बच सके और एक बड़ी घटना होने से बच जावे। तो आप अब क्या निवेदन करना चाहते हैं? आप निवेदन यह करते हैं कि हमारा पट्टा न पिजा न पता भारत से निकारी हो जाए, और न हो जाए तो तीसरा घाट हमके हमारे हाथिमाम बा, हम करेंगे कर देंगे। बस आप सब कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं दर्शकों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। एक गरीब की ज़िंदगी बचाने में आप लोग सहयोग करिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्य करने का कृपा करें, जिससे आने वाले भविष्य में जैसे इनके साथ घटनाएं हो रही हैं अन्य किसी के साथ ना हो। ब्रेकिंग खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई।